तो उसने एक ह्यूमन फ्लैश विथ कर्स को मिलाया था। ह्यूमन फ्लैश और कर्स दोनों को मिलाया था। अच्छा मांगा बना रहा है फर्स्ट कॉपी जीरो का मांगा बना रहा है गाइस। बराबर ज्यादा के मत करिए, वन पीस की एंडिंग है। वन पीस की एंडिंग। वेलकम बैक टू द वीडियो। तो लास्ट टाइम हमने जुजुत्सु काइसेन के ऊपर पूरी भाई एक सीरीज निकाली थी। सीरीज तो नहीं कह सकते बट एक पूरी वीडियो निकाली थी हमने, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक भाई एनीमे में आखिर क्या क्या धमा चौकड़ी मची हमने पूरा बताया था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने जैसे कि बोला था ये केंजाकू आखिर चीज़ क्या है। ठीक है, ये काफ़ी लोगों को ना अभी पता ही नहीं है इसकी हिस्ट्री क्या हो रही है, मतलब कैसे अभी एनीमे में आया, अचानक से कुछ टाइम से ही आ रहा है। ठीक है, ये जैसी जुजुत्सु काइसेन की मूवी एंड हुई थी उसके बाद ये हमको केंजाकू देखने को मिला है। तो ये केंजाकू की भाई आखिर हिस्ट्री क्या है, ये कौन था, कहाँ से आया है, ये गेटो के अंदर आया कैसे है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग चीज़ें हम पूरी क्लियर करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो भाई तो तेरे हिसाब से क्या लगता है तेरे को केंजाकू क्या है, ये क्या सीन है? देख मुझे केंजाकू ऐसा लगता है कि ये ना काफ़ी टाइम से पहले से 1000 साल पहले से ही मतलब ये जीता हुआ आ रहा है। और ऐसा है कि ये ना अपना बॉडी चेंज स्विच करता रहता है। अच्छा, ह्यूमंस में। ओके, इसी की वजह से ये भी कर्ज की तरह है, पर ये आज तक मर नहीं पाया और ना कोई इसे मार, मुझे लग रहा है कोई ना इसे मार सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ फील भी आया है कि ये एक टाइम को सुकना से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है कि नहीं, पता नहीं, देखा जाए तो कह सकते हैं। अब होने को हो भी सकता, नहीं होने को नहीं, क्योंकि वो मरा नहीं। अभी देख जैसे रिसेंटली गोजो और सुगना की फाइट हो रही है, पर उसमें केंजाकू का कोई रोल नहीं। वो आराम से मतलब जब जैसे कोई किसी की ह्यूमन के बॉडी में केंजाकू है, वो मरने वाला है ह्यूमन, वो क्या करेगा, वो बॉडी स्विच कर देगा, किसी दूसरे में चला जाएगा। अच्छा, फिर उसके पास टेक्निक तो है ही, बाकी जिस ह्यूमन के बॉडी में जो एनर्जी, कर्स एनर्जी, वो उससे भी यूज कर सकता है, उसके साथ साथ अपनी पावर यूज कर सकता है। हाँ, उसके साथ जो कर्स जिसकी बॉडी में वो गया है उसकी पावर भी यूज कर सकता है। भाई साहब अगर इसने मान लिया बाय डिफॉल्ट अगर सुकुना वाली बॉडी इतादोरी की जो उसमें आ गया वो, तो सुकना आने देगा। हाँ यार पता नहीं, आगे देखें क्या होता है। और अभी सबसे पहला तो ये था केंजाकू ने एक कामो क्लैन का एक बंदा था, सबसे पहली बॉडी उसने उसकी ली थी। अच्छा, कामो क्लैन जैसे जेनिन क्लैन है, जैसे गोजो क्लैन है, वैसे ये कामो क्लैन करके एक है जो काफी पुरानी क्लैन्स में से एक है। तो केंजाकू ने सबसे पहले उनकी बॉडी ली थी। ठीक है, वहाँ का एक बंदा था, वो थोड़ा एक ईवल बंदा था। ठीक है, कामो क्लैन का ही एक बंदा था, ईवल था, तो उसकी बॉडी में सबसे पहले वो आया था, एंटर कर रहा था वो, है ना भाई? ईवल सॉर्सरर था वो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि उसने उस बंदे के अंदर गया तो उसने एक ह्यूमन फ्लैश विथ कर्स को मिलाया था। ह्यूमन फ्लैश और कर्स दोनों को मिलाया था। अच्छा। उस इंसान के बॉडी में रह के, मतलब एक ह्यूमन फ्लैश विथ कर्स को मिलाया था। जैसे फॉर एग्जांपल हम चोजो को ले सकते हैं, मतलब एक इंसान को और कर्स को उसने मिला दिया था, मिक्स कर दिया था, कंबाइन कर दिया था। जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चे के अंदर ही एक ह्यूमन भी था और एक कर्स, दोनों को मिक्स करके एक बच्चा बनाया था उसने, है ना? ओके। और जैसे उसके बाद उसने बॉडी स्विच करी इतादोरी की मॉम में। उसके बाद फिर वो इतादोरी की मॉम पे आया था, जैसे कि जहाँ तक की स्टोरी हम बता रहे थे। हाँ, केंजाकू जो अभी गेटो की बॉडी में और इतादोरी की मॉम के बॉडी में आने के बाद इतादोरी का जन्म हुआ था। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब उसके इतादोरी का जो जन्म हुआ था, केंजाकू उसकी माँ के बॉडी में आने के बाद जब इतादोरी का जन्म हुआ था, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि तब भी वो सुकना की फिंगर खा सकता है। ऐसा हो सकता है? कौन? इतादोरी। मतलब समझा नहीं मैं। अबे देख, ऐसा है कि जैसे वो इतादोरी के मॉम में था, ठीक है, उसके बाद इतादोरी के मॉम के माइंड में रहने के बाद इतादोरी का यूजी का जन्म हुआ। तो जैसे कोई भी इंसान ऐसी सुकना की फिंगर नहीं खा सकता है, पर सुकना वो मतलब यूजी खा सकता है। तो ऐसा कोई रिलेटेड कि केंजाकू का कुछ पावर्स या कुछ ऐसा हो सकता है भाई, तभी वो यूजी खा पा रहा है उसकी फिंगर्स। यूजी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल है, ठीक है, इतना मतलब अनकॉमन है भाई उसकी पावर। तो सबसे पहले मेरे को तो ये भी लगता है कि इतने अनकॉमन पावर होने का भी रीजन यही है कि केंजाकू था उसकी मदर के अंदर। हाँ। जब ही केंजाकू ने इतना पावरफुल बनाया उसे। शायद ये भाई कहीं मेरे को ऐसा नहीं लग रहा आइजन जैसा गेम खेल रहा है ये केंजाकू के आइजन जैसा गेम, पूरा प्लान इसका, बाकी सारे इसके वो एक चेस जैसा गेम है भाई, चेस जैसा गेम भाई, जैसे आइजन ने खेला था शायद वैसा भी हो सकता है। अभी तो कुछ इतना आगे का हम नहीं कहेंगे, बट वही है कि बेसिक यही लग रहा है। केंजाकू की एक हिस्ट्री तुम्हें पता लग गई होगी कि भाई ये बंदा हजारों सालों पुराना कर्स है, जैसे कि सुकुना है ना। उसके बाद ये बीच में कई बॉडी चेंज करता रहता है, ये मरता ही नहीं है। हाँ, तो जैसे ही उसका जो होस्ट है जो मर जाता है, ये एक तरीके का पैरासाइट है भाई। जैसे ही होस्ट मर जाएगा उसका 10 दिन पहले ही चेंज कर लेगा बॉडी। 10 दिन पहले बॉडी चेंज कर लेता है वो। तो लास्ट टाइम बॉडी चाहिए। हाँ, इतादोरी की मम्मी पे था, ठीक है। उसके बाद इतादोरी की मम्मी की
ठीक है। इतादोरी के मम्मी पिता, उसके बाद ये केंजाकू गेटो पे आया। गेटो पे वो था कि सीन कि जब जीरो मूवी निकली थी उसमें दिखाया था कि गेटो लास्ट में मर गया है। उसके बाद गेटो की बॉडी उसने ली थी और गेटो की बॉडी भाई उसकी कर्ज एनर्जी काफी हाइप पे है। देख ऑब्वियसली बात है यार, गेटो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर्स में से एक था, बीइंग देखा जाए गोजो की तरह, तो गोजो के लेवल का था। और जुजुत्सु हाई में कुछ ही ऐसे बंदे थे जो इतने हाई लेवल के पावरफुल थे। तो भाई केंजाकू ऑब्वियसली बात है गोजो के तो आ नहीं सकता, उसकी औकात नहीं है गोजो के पास आ पाए, ठीक है, गोजो को माइंड कंट्रोल कर पाए। तो एक बचा कौन, गेटो ही, क्योंकि गेटो वल्नरेबल था भाई उस टाइम, मरने की कगार पे है बंदा, और शायद मर भी गया, कोई वो नहीं है, फिर मरने की कगार पे होगा जब ही उसकी बॉडी ले पाया है वो। और बॉडी लेने के बाद ऐसा सीन है कि ये चोजो भी केंजाकू का बेटा लगता है मुझे एक तरीके से, क्योंकि भाई ह्यूमन फ्लैश कर्ज तो मिक्स हाँ भाई, मतलब देख उसके फादर का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसमें, ठीक है, सीधे भाई केंजाकू ही आया और उसने बनाया है उसको। तो भाई उसने बनाया। और क्या सीन है कि ये जैसे गेटो की बॉडी में है अभी, ठीक है, गेटो का कर्ज भी यूज करता रहता है। अब जब गोजो सील हो रहा था, जब गेटो ने उसे सील किया था, तो गोजो को ऐसा फील हुआ कि ये मेरा पुराना दोस्त, पर गेटो को फील नहीं हुआ। गेटो को क्यों फील होगा भाई, गेटो की तो बॉडी ऐसा है कि अब कुछ बची नहीं उस बॉडी में, खोखली है, ठीक है, मतलब उसे कुछ याद नहीं लगता, याद नहीं पास्ट का। हाँ, तो भाई ब्रेन तो पूरा चोजो ही है वो, ब्रेन के अंदर तो केंजाकू है। ओह सॉरी केंजाकू ही है, वही सीन है। तो भाई यही है केंजाकू की स्टोरी वगैरह की, भाई आखिर क्या चल रहा है केंजाकू का, ठीक है। तो ये थी सारा केंजाकू का सीन, जो भाई बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को भाई। आगे जाके अब आओगे और लौट सकता है। हाँ भाई, अब आगे जाके और क्या प्लॉट में क्या क्या चीजें होंगी वो भी हम देखेंगे। मांगा में आखिर क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आने वाला है, कुछ मांगा में नए कैड अपडेट आएंगे, एक से एक अगर कुछ अपडेट मिलता तो हमको भाई वो बताएंगे भाई क्या सीन है उसका, है ना। बिल्कुल। हाँ, तो अपन यही बस इतना ही था केंजाकू की स्टोरी ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अभी केंजाकू की स्टोरी कुछ दिखाई नहीं, वो तो सीजन 2 में ही केंजाकू को दिखाया गया, मतलब जो भी अभी आया। तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या आता है केंजाकू का सीन, तो हम आपको अपडेट करते हैं। हाँ, हम आपको फिर आगे अपडेट करेंगे फिर, ठीक है। सो गाइस इतनी रखते हैं आज की वीडियो, क्योंकि बेसिक केंजाकू के बारे में अपडेट करना था, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में केंजाकू बहुत ज़्यादा ही बोला था, केंजाकू कर रहे थे, बट आज ज़्यादा बंदे को सच में कंफ्यूजन है कि भाई केंजाकू आया कहाँ से, हुआ कहाँ से, ये फाइट में बीच में कहाँ से घुस गया, अचानक से ये आ रहा है, हाँ है कौन। तो भाई आज की वीडियो को देख के बंदों को क्लियर हो गया होगा कि केंजाकू कौन है, और एनीमे भाई शांति से देख पाएंगे। तो गाइस इतना रखते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो अपन अब नेक्स्ट वीडियो में अपन वन पीस का डिस्कशन करेंगे। तो वन पीस का डिस्कशन है, छोटा मोटा डिस्कशन नहीं होगा, काफ़ी एक ब्रॉड लेवल पे हम डिस्कशन करेंगे, बेसिक्स से लेके काफ़ी सारी थियरीज से लेके फ्यूचर प्रेडिक्शंस से लेके हम बहुत कुछ करेंगे। तो अपडेटेड रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए भाई चैनल को, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। बाय बाय।